इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। देखिएगा फंक्शन कोई भी, जो भी फंक्शन है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो बढ़ सकता है या तो वो फंक्शन कम हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन जिस पॉइंट पे अपनी वैल्यू को चेंज करता है इसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फाइंड। सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। फाइंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे dy by dx, d डैश फाइंड dy by dx, ठीक है, एंड इसको इक्वल टू 0 करोगे। यहां से सॉल्व करके जो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाएगा। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट ड्रॉ ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे, चेक वैल्यूज ऑफ f डैश x, ये जो डिफरेंशिएट करके निकाला था। अगर इफ f डैश x इज पॉजिटिव देन fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आती है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये बेसिक सा काम था, ठीक है। जितने भी लोग पिछले टर्न पे नहीं थे, जिनको नहीं पता है वो देख ले जरा कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये बेसिक सा काम था। अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड फाइंड इंटरवल इंटरवल, ठीक है। हाँ हाँ, ओके बच्चा। फाइंड इंटरवल इन विच फाइंड इंटरवल इन विच y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैसे एग्जांपल मैं करा चुका हूं, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ठीक है। तो सवाल यही है कि आपको ये फंक्शन दिया है। वैसे इसका मैं ग्राफ आपको बता चुका था। मैंने कहा था ये ग्राफ ऐसा बनता है, यहां से पीछे का ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसके आगे का ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो वही काम है, ये बताना है कि कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है और कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है। इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। dy बाई dx निकालेंगे। किसी का होल स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करेंगे। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो 2x आता है। इसी तरह किसी का होल स्क्वायर है, पावर उतर के आगे आ जाएगी। x माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आता है n x n माइनस 1। वैसे ही किसी की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 उतर के आगे पावर में 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू 2। अब पूरी नंबर लाइन को पूरी नंबर लाइन को पूरी नंबर लाइन को एक तो पूरी नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसको x इज इक्वल्स टू 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे, हमारे पास dy बाई dx कितना था? 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर 2 से छोटी वैल्यू रखो यहाँ पे और यहाँ पे, इसका साइन कैसा आ रहा है? सबसे पहले आप चेक करोगे फॉर फॉर एक्स लेस देन 2, 2 से छोटे के लिए मान लो 0 डाल दिया। 2 से छोटा 0 है ना, 0 डालोगे ये नेगेटिव आ जाएगा। dy बाई dx इज लेस देन 0, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है।
यहाँ पे सिमिलरली पॉजिटिव आ जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब टेबल बना देंगे, है ना? यहाँ पे टेबल बना देंगे, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पे पॉजिटिव आया है वो है इंक्रीजिंग, 2 से इंफिनिटी दिस इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 2 है, दिस इज द आंसर। ठीक। सो ये थोड़ा सा मैं पिछले टर्म पे समझा चुका था। आज हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है, आप बैठ के शांति से देखें, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ शांति से बैठ के देखना है कि सर क्या क्या करा रहे हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड इंटरवल इन विच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में। फाइंड इंटरवल इन विच y is equals to sin 3x, y is equals to sin 3x increases, ऐसे लिखो, y is equals to sin 3x is strictly increasing or strictly decreasing in the range 0 से पाई बाई 2। ठीक है, आपको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कहां से कहां, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चेक करना है, तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन देखना जरा स्टार्ट करिए। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें दिया है y इज इक्वल्स टू साइन 3x, है ना, dy बाई dx निकालेंगे, ये आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3, ये आ जाएगा 3 cos 3x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे मिल गया cos 3x इज इक्वल्स टू 0। आपको एक बात बता दें, आपको एक बात बता दें, cos 0 कब कब होता है, cos 3x की वैल्यू 0 कब तक होगी, है ना, cos 3x इक्वल टू 0 गिव्स 3x की वैल्यू हो सकती है पाई बाई 2, 90 डिग्री हो सकती है, 270 डिग्री हो सकती है, 3 पाई बाई 2 हो सकती है। ठीक है, 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन, इसके आगे भी हो सकती है 2 पाई प्लस 5 बाई 2 दैट इज 5 पाई बाई 2, है ना, और आगे भी हो सकती है 0। पर अब जैसे ही हमने x की वैल्यू को सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके मिली। देखो cos 0 बहुत सारी जगहों पे होगा, ये आप सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये 90 डिग्री पे 0 होगा, फिर ये 270 पे होगा, फिर ये 450 पे होगा 0, तो इस तरीके से ये बार बार 0 होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे डैश डैश करके लिख दिया। अब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 इंटू 2, 5 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बेटा जैसे ही हमने चेक किया, ये है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये बड़ा हो गया,
सवाल ने कहा था कि आपको सिर्फ कहां से कहां तक रहना है, 0 से 90 डिग्री रहना है, तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ दो वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एक बात, अगर आपको कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस सवाल को याद करना है। ठीक है, जब भी साइन 3x का क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 90 डिग्री, 270 डिग्री, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। हम लोग वही वैल्यू रखेंगे जो कि 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में ये दो वैल्यूज हैं, रखते हैं। देखो, हमें मिल जाएगा, ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन की स्टार्टिंग में बोल दिया था 0 से स्टार्ट होना है, 90 पे खत्म होना है। 0 से स्टार्ट होना है और 90, 90 था शायद, देख ले। ठीक है, 90 ही था। 0 से स्टार्ट होना है और 90 पे खत्म होना है। तो हमें दो पॉइंट्स मिले। ठीक है, एक तो खुद π/6 मिल गया और एक 90 खुद मिल गया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स पे फंक्शन चेंज हो सकता है। अब हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन जो हमारे पास आया था dy/dx इज इक्वल्स टू 3 cos 3x, 3 cos 3x की वैल्यू यहां से यहां तक कैसी है और इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कैसी है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कैसी है, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कैसी है, ये बातें हमें चेक करनी है। चलिए कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं। ये है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, इनसे बड़े, इनके बीच की कोई वैल्यू बताओ। व्हेन x lies between π/6 एंड π/2। 30 और 90 के बीच की वैल्यू 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। चलो 45 डाल देते हैं। ठीक है, 30 और 90 के बीच की कोई वैल्यू डालो, 45। ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3 cos 3π/4। 45 डाली है ना। अब अब cos 90 से ज्यादा जाते ही थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान दो। 90 के बाद, 90 डिग्री के बाद cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। हाँ या ना। एक और बात देखो, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से π/6, तो यहाँ पे 0 और π/6 के बीच में x की वैल्यू जो मिलेगी, मान लो कोई एक वैल्यू 15 रख देते हैं, 15 इंटू 3 45, ये पूरा प्लस आएगा। dy/dx कैसा है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, है ना, रेंज। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है। आप कहोगे सर 0 से π/2, 0 से π/6 के बीच में ये प्लस आ रहा है, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक नेगेटिव आ रहा है, π/6 से लेके π/2 तक नेगेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है। बस यही टेबल आपको पेपर में बना के आनी है ऐसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिखाया ना, अब सीख लो और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, बिल्कुल टेंशन मत लो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब करा दिए जाएंगे। आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बातें करना जरूरी भी है। चलो, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है।
0, 180, 280, 360, है ना, 3 पाई, 4 पाई, ये यहाँ पे वैल्यू 0 रहती है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ठीक है, माइनस 3 पाई, यहाँ पे वैल्यू 0 रहती है। y इक्वल टू साइन एक्स 0 कब देता है? इज 0 एट माइनस 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये वैल्यू यहाँ यहाँ पे 0 रहती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 कब कब होती है ये वैल्यू? इज 1, 1 पे काफी बच्चों को नानी याद आएगी। सबसे पहले पाई बाई 2 90 डिग्री पे, ठीक है, फिर 1 कब होगी? 2 पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है, फिर इसमें 2 पाई जुड़ जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे ये 1 कब आएगी? माइनस 3 पाई बाई 2 पे आएगी, ठीक है, और फिर कब आएगी? माइनस 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। बेटा थोड़ा सा ग्राफ का दिमाग में रखना है कि कब +1 आ रहा है, कब 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू कॉस एक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉस एक्स थोड़ा सा बढ़िया ग्राफ है, ठीक है। कॉस एक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 90 के बाद ये ग्राफ नीचे गिर जाता है, ठीक है। 270 के बाद ये ग्राफ ऊपर चला जाता है, फिर से 5 पाई बाई 2 450 के बाद ये फिर नीचे गिर जाता है, यहाँ माइनस पाई बाई 2, यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2। 0 कब कब हो रहा है? ये वैल्यूज पे हो रहा है, 90, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। कॉस एक्स इज 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इतना तो दिमाग में रख सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन 3x, y इज इक्वल्स टू साइन 3x, रेंज दे रखी थी 0 से पाई बाई 2, ठीक है। इसके अंदर बताना है फंक्शन घटेगा कब और बढ़ेगा कब, ठीक है। सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये सबको पता चल गया था 3 cos 3x। अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं बेटा, अगर हमें देखो अपने टाइम पे याद नहीं होता था तो हम ये रट के चले जाते थे क्या क्या पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आपको भी यही कर लेना है। नहीं पता है तो 3 cos 3x इक्वल टू 0 करने के बाद cos 3x इक्वल्स टू 0, और cos 3x 0 कब कब होता है, यानी कि 3x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। माइनस के भी होते पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस की वैल्यू दे रखी है। चलो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 से डिवाइड कर दो सबको, पाई बाई 6, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 6। अब ये वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि ये 90 से बड़ी हो गई, ठीक है। ये 105 हो रही है, ये 90 से बड़ी हो गई है। हमें 90 के अंदर सारी वैल्यू लेनी है, सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज दिख रही है, हालांकि 90 भी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन चेंज करेगा पाई बाई 6 पे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 2। अब चेक करेंगे इसके आगे और इसके पीछे। आपको एक ट्रिक बता दें कि अगर एक जगह पॉजिटिव आ गया तो उसके बगल वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री। हमें चेक करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू को।
dy by dx कितना आया? 3 cos 3x। 3 हो तो मतलब 3 हो क्या मतलब? 3 हो तो क्या मतलब? 3 इंटरवल्स बन जाए, ठीक है। बन जाएंगे, अभी चिंता मत करो, अभी जितना सिखा रहे पिछले टर्न पे नहीं आए थे ना शायद। सो 3 cos 3x। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, बिल्कुल दिमाग में ये सारी चीजें निकाल दो कि नहीं आएगा। इनके बीच की कोई वैल्यू रख के चेक करो, 0 से 30 के बीच की कोई वैल्यू। मुझे 15 दिख रही थी, मैंने 15 रख के चेक किया। 15 रखूंगा, ये आ जाएगा 3 cos 15 इंटू 3 45। cos 45 प्लस का होता है, ये प्लस आ जाएगा। इनके बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, 30 और 90 के बीच में। मैंने 45 रखी, 45 दिया 135। कॉस 135 90 से बड़ा हो गया, यहाँ नेगेटिव आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। आपको सीधा सीधा यहाँ पे टेबल बना देनी है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब है? इंक्रीजिंग कब है? 0 से π/6 पे। डिक्रीजिंग कब है? π/6 से π/2 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से मैंने 2 बार ही समझा दिया है, अब आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब ये आपको आ गया होगा, ठीक है, पूछ नहीं रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड इंटरवल्स, फाइंड इंटरवल्स in which function, find intervals in which function fx fx is equals to sin x plus cos x, where x की वैल्यू lies between 0 से 2 pi, is strictly increasing, strictly decreasing, increasing and decreasing, ठीक है। ये सारी हम लोगों को बातें करनी है, ठीक। चलो थोड़ा सा डिटेल में आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। cos को नीचे ले जाओ, ये बचेगा tan x इज इक्वल्स टू 1। चलो tan x की वैल्यू 1 कब कब होती है? आप कहोगे सर x की वैल्यू सबसे पहले तो 45 डिग्री पे 1 होती है, फिर 135 डिग्री यानी कि 3π/4 पे 1 होती है, फिर 5π/4 पे 1 होती है, ठीक है। सबसे पहले 45 डिग्री पे 1 होती है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। सबसे पहले 45 डिग्री पे 1 होती है, फिर अच्छा 3π/4 पे नेगेटिव रहती है। चलिए बता दें, tan की वैल्यू 1 कब कब होती है? π/4 पे होती है, 5π/4 पे होती है, फिर 9π/4 पे होती है, ठीक है। कौन सा फंक्शन 1 कब कब देता है ये याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा फंक्शन 0 कब कब देता है ये याद हो जाना चाहिए। साइन कॉस टेन 3 फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 देगा π/4 पे, 5π/4 पे, 9π/4 पे, ठीक है। अब ये वैल्यू है 45, ये वैल्यू 135,
और ये वैल्यू है 135 प्लस 180 दैट इज 225। नहीं, ज्यादा हो गया, कितना हो गया ये? पाई बाय 4 45, 45 इंटू 9, 45 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36, 36 और 405। सवाल कह रहा है कि हमें 0 से लेके 360 के बीच की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। ठीक है, सो यहां पे पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ये दो वैल्यूज हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन की स्टार्टिंग है 0 से, खत्म कहां पे है? 360 पे। बीच में दो वैल्यूज मिल गई, 45 और 5 पाई बाय 4। मैंने आपसे कहा आप किसी भी एक पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लिया करिए, बाकी सभी जगह अपने आप आंसर आ जाएगा। 45 और इसके बीच में वैल्यू चेक करना आसान लग रहा है, क्योंकि हमें दिया है dy बाई डी एक्स। वैसे तो हम सारी वैल्यू चेक कर सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स। चलो बच्चा, 0 ये है, 0 ये है 45। ठीक है, ये कुछ और है, ये कितना है? 135, 135 नहीं है, 5 इंटू 45, 50, 225 है ये। और ये 360 है। चलो, 0 से 45 के बीच की कोई वैल्यू बताओ। 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होती है, यहां पे अगर 30 रखें, यह आएगा cos 30 माइनस साइन 30। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। cos 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। √3/2 कितना हो जाएगा? 0.8। 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। ये पॉजिटिव आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव, फिर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? जहां जहां पे पॉजिटिव आ रहा है। 0 से पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है? पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ठीक है, अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग की बात आती, तो यहां पे ब्रैकेट चेंज हो जाते, ब्रैकेट बन जाते, ब्रैकेट बन जाते क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर दिए जाते क्या? जहां जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स है, वहां वहां पे क्लोज ब्रैकेट बन जाते। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों जगहों पे क्लोज ब्रैकेट बन जाएंगे। इंक्रीजिंग के लिए आएगा 0 से पाई बाई 4। ठीक है, यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। और डिक्रीजिंग के लिए आएगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। बच्चा एक बात और बता दूं, यहाँ पे सवाल पे लिखा है कि 0 को भी इंक्लूड कर लो, 2 को भी इंक्लूड कर लो। अब 0 और 2 पाई ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स तो है नहीं, है ना, इनको इंक्लूड करना है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 0 को इंक्लूड कर लो, 2 पाई को इंक्लूड कर लो। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी बातें समझाते हैं। ठीक है, मैंने ये लास्ट में जो ब्रैकेट का चक्कर चलाया है, ये आप लोगों को पक्का यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं।